बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज खान पाकिस्तान में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और जो कुछ इमरान रियाज खान ने फेस किया वो भी पाकिस्तान की तारीख में कम ही लोगों ने फेस किया है। उसके बावजूद वो डटे हुए हैं। लेकिन इस सबके अंदर पहले तो आदिल राजा ने इमरान रियाज खान के हवाले से कुछ इल्जामात लगाए कि एजेंसीज की मिली भगत से इमरान रियाज खान जो हैं वो मुल्क से भागने में कामयाब हुए और अब वो उनकी ईमा पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद एक और बहुत बड़ा तनाज़ा जो है वो उठ खड़ा हुआ है और अगर हम ये कहें कि नया महाज खुला है तो ये कहना गलत नहीं होगा। इमरान रियाज खान पर रात गए बड़ा वार किया गया है और इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ये असल मामला क्या है, माजरा क्या है, इल्जामात क्या है, हकीकत क्या है, इमरान रियाज खान ने पहले इसका जवाब दिया और बाद में वो जवाब डिलीट क्यों किया, इस हवाले से भी मैं कुछ डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखूंगा। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से है जो कि मुकम्मल हो चुका है। अब सजा का तयन हो रहा है और सजा में ऑप्शंस क्या है, फांसी या उम्र कैद, इस हवाले से भी बड़ी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी आर्मी चीफ जो है उनके बारे में एक बहुत बड़ा बयान जो है वो जारी हो चुका है। ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं ये आपके सामने रखते हैं। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आईएमएफ का वफ्द जो कि पाकिस्तान आया हुआ था वो आईएमएफ का वफ्द अब वापस जा चुका है, मुलाकातें कर चुका है और इसमें एक दो सवालात जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सवालात ये हैं कि बल्कि शहबाज राना जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ही आपको मालूम है कि ये खबर भी दी और अब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि माली इदारे का इतने माइक्रो लेवल पर जाना हैरान कुन है क्योंकि जो इस तरह के इदारे होते हैं वो आकर मुलाकातें करते हैं, लेकिन कानून की हुक्मरानी पर अगर बात करनी थी तो वो सेक्रेटरी कानून और इंसाफ से भी कर सकते थे। लेकिन चीफ जस्टिस और बार से मिलकर वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं, इससे बहुत से शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं, बहुत से मामलात जो हैं उन पर सवालात पैदा होते हैं और सवालात यही हैं कि जी इस वक्त आईएमएफ कुछ बड़ा करने जा रहा है और ये अनयूजुअल है कि आईएमएफ जो है उसका वफ्द आकर चीफ जस्टिस से भी मिले और एलामिये में यह कहा जाए कि जी जजेस की तकर्री और जुडिशल इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स होती, उनमें मदद कर रहे होते, वेल एंड गुड मुलाकातें होती। लेकिन अगर जजेस की तकर्री और जुडिशल इंडिपेंडेंस तक बात आ गई है, इसका मतलब यही है कि बहुत कुछ जो है वो अंदर खाते पकड़ा है और दाल में भी बहुत कुछ काला है, या हो सकता है कि पूरी की पूरी दाल जो है वही काली हो। अब जरा जल्दी जल्दी आम तरीन खबरों के ऊपर आ जाते हैं। इस वक्त बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं जो हुकूमत के करीब हैं, मुक़्तदरा के करीब हैं और फिर उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं उनके पैगामात जो हैं वो भी पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं। अब आपको मालूम है कि पिछले दिनों कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो स्टेट लंच जो तैयब एर्दोआन के लिए था उसमें आर्मी चीफ से भी मिले। उन्हीं में से एक जर्नलिस्ट हैं जी मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब और ये हुकूमत के बड़े करीब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने दावा किया है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो है इनका फील्ड कोर्ट मार्शल मुकम्मल हो गया है और जल्द ही जनरल फैज़ हमीद जो है उनके खिलाफ सजा का ऐलान मुतवक्के है। सीनियर सहाफ़ी ने गुफ्तगू में कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का फील्ड कोर्ट मार्शल हो चुका है और अब उनकी सजा के तयन का मरहला जो है वो चल रहा है। उन्हें फांसी या उम्र कैद में से कोई एक सजा होने के इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि सजा का ये अमल आइंदा चंद हफ्तों के दौरान सामने आ सकता है। मेरी इतलात के मुताबिक तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं और तमाम तर शहादतें पूरी हो चुकी हैं। जनरल फैज़ हमीद के घर से कुछ कागजात भी बरामद हुए जो कि उनके पास नहीं होने चाहिए थे। उन पर यह चार्ज भी है कि उनके पास कुछ ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे जो पोस्ट रिटायरमेंट उनके पास नहीं होने चाहिए थे। मुजम्मिल सोहरवर्दी ने कहा कि आइंदा चंद हफ्तों में सजा का ऐलान मुतवक्के है और मेरे ख्याल में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से जो सजा है उसमें उम्र कैद और सजाए मौत जो है वो कंसिडर हो रही है, लेकिन इन्हें जो फीलिंग आई है वो ये है कि उम्र कैद जो है वो फैज़ हमीद साहब को हो सकती है और ये एक बड़ी आम तरीन और एक गेम चेंजर डेवलपमेंट होगी क्योंकि फैज़ हमीद का केस सिर्फ फैज़ हमीद तक नहीं है, उसमें इमरान खान साहब जो है उन्हें डायरेक्टली इन्वॉल्व भी किया जाता रहा है। इमरान खान साहब के खिलाफ भी इस केस को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है और इस केस के अंदर जो अल्टीमेट एक और पॉसिबिलिटी है वो ये भी हो सकती है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो इस तरह की आएँ जो कि मामलात को दूसरी तरफ ले जाएं और बहुत से लोग तो ये भी कह रहे थे कि फैज़ हमीद बरास्ता बेसिकली इमरान खान बरास्ता फैज़ हमीद है। तो अब देखना यह है कि इन द कमिंग डेज मामला किस तरफ को जाता है, लेकिन फैज़ हमीद साहब के हवाले से ये खबर आना ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मैंने आपको कुछ हफ्ते पहले खबर दी थी, कुछ दिन पहले बल्कि, कि फेब के एंड पे या मार्च में जनरल फैज़ हमीद को सजा सुनाई जा सकती है। गालिबन इन्हें भी उसी तर्ज की कोई इंफॉर्मेशन है, लेकिन ट्रायल मुकम्मल होना और 2 सजाओं में से एक सजा कंसिडर
कंसिडर होना। इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि फैज़ हमीद साहब को कहा जाए कि आपको सजाए मौत मिल सकती है, लेकिन आप अगर वादा माफ गवाह बन जाएं, ये भी और बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। जारी बात है किसके खिलाफ वादा माफ गवाह, वो भी आप समझते हैं। तो ये एक एंगल है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, आर्मी चीफ ने तो ये बात कर दी कि उन्होंने पीटीआई के खत का कोई जवाब नहीं देना, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की तरफ से खत के हवाले से चाहे वो खत का जवाब दें या ना दें, लेकिन पीटीआई को उम्मीद है कि फौजी क़यादत मुल्क के मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम पर गौर करेगी। और इसमें बैरिस्टर गौहर जो है उनकी ये स्टेटमेंट कि जी जवाब दें या ना दें, हमें आपकी तरफ से जवाब नहीं चाहिए, लेकिन चले आप जो हल हैं, आर्मी चीफ जो है वो मसाइल के हल के लिए हम आर्मी चीफ से पुरुमीद है कि आर्मी चीफ साहब जो है वो मसाइल को और मामलात को हल करेंगे और चीजें जो हैं वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेंगी। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब जरा नाज़रीन कराम दो तीन और चीजें जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी हैं। इमरान रियाज खान जो है उनके टॉपिक पर आ जाते हैं। आपको मालूम है कि इमरान रियाज खान जो है वो पहले गायब रहे, फिर उसके बाद भी अरेस्ट हुए, हज पर भी नहीं जाने दिया गया इमरान भाई को। फिर उसके बाद इमरान भाई जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में थे, लेकिन कुछ इख्तलाफात हुए। इमरान रियाज खान ने अली अमीन गंडापुर पर जब तनकीद शुरू की उसके बाद इमरान रियाज खान को पेशावर छोड़ना पड़ा, स्वात में जाना पड़ा, वहां पर वो रोपोशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके साथ कुछ इख्तलाफात की खबरें भी आईं, लेकिन फिर इमरान रियाज खान जो है उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। जिस तरह से भी छोड़ा, बिलाखिर वो मुल्क छोड़ने में कामयाब हो गए, बरतानिया भी पहुंच गए। अब इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ नाज़रीन कराम जो समझने वाली है और जो समझना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं जो कि दोबारा से खबरों में आ चुके हैं, उन्होंने कुछ बहुत संजीदा नौइयत के इल्ज़ामात जो हैं वो इमरान रियाज खान साहब के ऊपर लगाए हैं और उन्होंने कोट किया है अली अमीन गंडापुर को कि ये माइनिंग के कुछ ठेके भी लेना चाहते थे जी इमरान रियाज, और इमरान रियाज को फैमिली के साथ मुक्तदरा ने रखा हुआ था, फैमिली ऑन बोर्ड थी और इनकी जो लुकनत थी वो भी एक बहाना था, इनकी ट्रीटमेंट जो है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये शेर अफजल मरवत साहब ने की। बल्कि आप मरवत साहब की गुफ्तगू सुने फिर इस पर बात करते हैं। ये अननेसेसरी थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी और ये बातें करके मामलात को मज़ीद ख़राब किया जा रहा है और इस तरह से विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए। मेरा मौक़िफ़ तो यही है, लेकिन आप ज़रा ये गुफ्तगू सुने फिर इस पर बात करते हैं। इमरान रियाज का मैंने काफ़ी हद तक एहतराम किया। वो कहता है कि अली अमीन खान ने कहा है कि जी वो ठेका मांग रहा था। अब अली अमीन खान ने मुझे ये भी कहा है कि खुद ये माइन का ठेका लेने के लिए मेरे पास 10 दफ़ा आया। मैं खुद जब सीएम हाउस जाता था हर वक्त ये मौजूद होता था। किस लिए आया है, वो वहाँ पे रहता था। सीएम केपी जो है उन्होंने सरकारी उनको एक रिहाइश दी हुई थी। फिर अली अमीन खान मुझे, यानी अली अमीन खान के अल्फाज है कि ये एजेंसियों की मिली भगत से हीरो बनने के चक्कर में गिरफ्तार हुआ, इनको खानदान समेत रखा गया, न इसकी जबान जख्मी हुई थी और जबान का अगर इलाज कराया था तो किससे कराया, कोई इलाज की कोई इसने तफसील दी है। फिर यही अली अमीन खान ने मुझे कहा है कि भाई ये जबान एक हफ्ते में ठीक हो गई और इसी को और उन्होंने ये भी कहा कि फैज हमीद ने इनको 600 से ज्यादा कनाल जमीन दिलाई है चकवाल में, वहाँ फिश पॉन्ड है, वहाँ महल इसने बनाए हैं, अस्तबल बनाया हुआ है। अब पहले मोटरसाइकिल इनके पास नहीं होती थी, ये इतने अरबों रुपए कहाँ से कमाए। और यही अली अमीन खान ने ये भी कहा है कि फैज हमीद का ये दस्ते रास्ता एजेंसियों के साथ इसके पीटीआई के दौर में बड़े गहरे ताल्लुकात थे। अब ये फिर सवाल ये भी पैदा होता है ना कि ये कहते हैं खचरों की तस्वीर इसने पहले से रखी है कि मैं खचरों के जरिए भागा। और भाई अगर हुकूमत आपको न भागने देती तो आपका पासपोर्ट 1 मिनट में ब्लॉक होता, आप यूके किस तरह पहुंचते। पासपोर्ट आपका ऑपरेशनल है, आप यूके तक पहुंच गए। और काम इन हजरत का यही है कि इनको टारगेट दिया जाता है कि फलां को जनाब आपने तख्ते मश्क बनाना है। मैंने एक वीडियो बनाई है इमरान रियाज के उस तमाम प्रॉपर्टी की, मैं उनको शेयर करूंगा। लेकिन इमरान रियाज जो हैं इसके और बहुत सारे कारनामों का मुझे इल्म हुआ है। मैं आज या कल इस पे मजीद। जी नाज़रीन इकराम, आपने जो शेर अफजल मरवत साहब है उनकी ये गुफ्तगू सुनी। इसके बाद इमरान रियाज ने एक जवाब दिया, लेकिन बाद में उन्होंने वो जवाब डिलीट कर दिया। गालिबन वो जो मेन इश्यूज़ हैं उनसे नहीं चाहते कि अटेंशन हटे। इससे पहले आदिल राजा जो है उन्होंने भी इसी तर्ज के इल्ज़ामात लगाए थे। मैं ये समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं
उन्हें इस तरह की बातें मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं के साथ नहीं करनी चाहिए। मरवत साहब जो हैं उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए। अगर गंडापुर साहब ने ऐसी कोई बात बताई भी है तो इट इज़ नॉट समथिंग कि जो मीडिया पे लाई जाए, और ये अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनका ज़र्फ होगा। लेकिन आई थिंक कि मरवत साहब को इस कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना अवॉइड कर देना चाहिए। और ऑब्वियसली ये अजीब सी चीज़ है, और इस तरह के इल्ज़ामात, और इमरान रियाज से हमने खुद रब्ता किया, उनका जो वज़न कम था, वो सारी चीज़ें हमने देखी। तो इस तरह से कम विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए। बाकी इख्तलाफात अपनी जगह, आप हर चीज़ पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन व्हाट ही वेंट थ्रू और जब वो वापस आए और उनकी जो कंडीशन थी, आई थिंक कि इस सब के अंदर विक्टिम ब्लेमिंग जो है वो बहुत ही मायूस कुन है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।